नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज मैं बात करूंगा टेस्टिकुलर पेन या गोलियों में दर्द के बारे में। गोलियों में दर्द एक बहुत ही कॉमन लक्षण है। गोलियों में दर्द अपने आप में बीमारी नहीं है, बट ये अलग अलग चीजों का इंडिकेटर हो सकता है। गोलियों में दर्द कई बार खाली गोली में दर्द हो सकता है, राइट या लेफ्ट साइड में, या फिर वो दर्द ऊपर की तरफ ग्रॉइंस में या जांघों की तरफ या फिर ऊपर पेट की तरफ भी आ सकता है। किस तरह का पेन और किस एज ग्रुप में ये पेन है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर ये पेन 20 साल से कम के पुरुषों में या खास तौर से बच्चों में हो रहा है, तब टेस्टिकुलर पेन को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि टेस्टिकुलर पेन अक्सर बच्चों में एक कंडीशन जिसको हम टेस्टिकुलर टॉर्जन कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्जन में जो गोली होती है वो अपनी ही ब्लड सप्लाई की नसों के ऊपर घूम जाती है। ऐसे में गोली की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और इस चीज को इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके 3 या 4 घंटे के अंदर करेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा ना करा जाए तो गोली हमेशा के लिए लॉस हो सकती है। इसलिए बच्चों में जो 20 साल से कम के पुरुष हैं, उनमें अगर टेस्टिकुलर पेन होता है तो इस चीज को इमीडिएटली आप जाके डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाएं और उस कंडीशन को आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा टेस्टिकुलर पेन होने के दूसरे कॉमन कारण हैं, जैसे कि एपिडिडमोकाइटिस, या जिस कंडीशन में टेस्टिस या उसके पीछे जो ग्रंथि होती है एपिडिडमिस, उसमें सूजन आ जाए, उसमें इंफेक्शन बन जाए। ये कंडीशन में पेन जब होता है तो पेन के साथ साथ बुखार या फिर गोली में लालीपन या गोली का सूज जाना, ये सब चीजें भी साथ में हो सकती हैं। इस कंडीशन को भी इजीली आइडेंटिफाई करके मेडिसिन के जरिए ही ट्रीट करा जा सकता है। इसके अलावा अगर टेस्टिस में पेन के साथ टेस्टिस में हैवीनेस भी है, ऐसी कंडीशन में टेस्टिस बड़ी हो गई है, ऐसी कंडीशन में टेस्टिस में ट्यूमर भी हो सकता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी कैंसर से भिन्न यंग लोगों में ज्यादा होती है। इसलिए टेस्टिस में अगर कांस्टेंट पेन है, टेस्टिस बड़ी हो गई है, उसमें हैवीनेस है, ऐसी कंडीशन में टेस्टिकुलर ट्यूमर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। आप इसके लिए बहुत ही इजीली किसी अच्छे क्लिनिशियन या यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो कि एग्जामिनेशन करने के बाद काफी हद तक इस राय पे पहुंच सकते हैं कि टेस्टिस में पेन का कारण क्या है। इसके अलावा कई और जगह बीमारी जैसे कि हर्निया बन जाना, जो कि जांघों में पेट के कंटेंट्स बाहर आने लगते हैं, या फिर यूरेट्रिक कोलिक, जिसको हम किडनी से जो स्टोन नीचे खिसक के ट्यूब में अटक जाते हैं, उनकी वजह से जो पेन होता है, ये भी पेन टेस्टिस तक जा सकता है। ये पेन रेफर्ड पेन होता है और डायरेक्ट पेन टेस्टिस का नहीं होता। कई लोगों में सारी जांचें करने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी दर्द का कोई कारण समझ में नहीं आता या दर्द का कोई कारण अपरेंटली नहीं दिखता। ऐसे लोगों में एक कंडीशन जिसको हम इंग्वाइनोस्क्रोटल न्यूराल्जिया कहते हैं, वो कंडीशन भी हो सकती है। इस कंडीशन में टेस्टिस की नसों में करंट की अबनॉर्मलिटी होती है, जिसकी वजह से टेस्टिस या उसके आसपास के ऑर्गन्स में पेन होना चालू हो जाता है। टेस्टिस पेन से आप घबराएं नहीं। बच्चों में ये टिप जरूरी है कि आप इमीडिएटली टेस्टिकुलर पेन अगर होता है तो आप इमरजेंसी में जाके यूरोलॉजिस्ट को या सर्जन को दिखाएं कि उस पेन का क्या कारण है, और अगर टॉर्शन उनमें से कारण हो सकता है तब उसमें इमीडिएट सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी ज्यादा जितने कारण हैं उनको ओपीडी बेसिस पर आराम से डायग्नोज करा जा सकता है। सिंपल टेस्ट जैसे कि अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, एमआरआई के जरिए उस कंडीशन का पता लगाया जा सकता है और उस कंडीशन को ट्रीट करा जा सकता है। दोस्तों, इस चीज के बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।